हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने लास्ट में क्वेश्चंस देखे थे। जो अपन ने 4 वीडियो जो अपन ने पढ़ी थी, उन 4 वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो अपन ने वहाँ पर देख लिए। अब हम जो गति है, अपन क्या पढ़े थे? गति। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और जो 5वां जो पार्ट था वो इनके क्वेश्चंस से संबंधित था। अब हम गति का जो 6th पार्ट जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे गति के विभिन्न प्रकार। किसके बारे में पढ़ेंगे? गति के विभिन्न प्रकार। इनको आप अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना। क्वेश्चंस यहाँ से कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। गति के विभिन्न प्रकार। गति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं कि गति की मतलब अपन ये कह सकते हैं कि गति किस प्रकार से होती है। सरल रेखीय गति होती है, यादृच्छिक गति होती है, लोलक वगैरह जो होते हैं, अपन ने पेंडुलम वगैरह आपने सुना होगा, उनकी गति होती है। ठीक है, वृत्ताकार गति होती है। वो सारी जो गतियाँ होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहली जो गति है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जिसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं लीनियर मोशन। किस नाम से जानते हैं? लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति का मतलब ये होता है कि किसी एक तल पर होने वाली गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। तो अपन अगर इसकी थोड़ी सी अगर परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो जो सरल रेखीय गति जो होती है कि इस प्रकार की जो गति होती है वो सरल रेखा के अनुदिश जो दिशा होती है उसमें परिवर्तन किए बिना, दिशा में परिवर्तन किए बिना जो सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। तो अगर हम इसको अगर लिखना चाहें तो ये गति सरल रेखा के अनुदिश, ये गति सरल रेखा के अनुदिश, यह गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा में परिवर्तन किए बिना होती है। अनुदिश दिशा में परिवर्तन किए बिना होती है। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? एक सीध में होती है, एक तल पर होती है। तो ये गति सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश दिशा में परिवर्तन किए बिना होती है। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि जब एक दिशा में होती है तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? एक विमीय दिशा, वो एक विमीय गति के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यह एक विमीय गति का उदाहरण है। यह एक विमीय गति का उदाहरण है। सरल रेखा में होती है, दिशा में परिवर्तन नहीं होता, और कैसी गति है? एक विमीय गति है। अगर हम इसकी और विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता में क्या है कि यदि सरल रेखीय गति के दौरान वस्तु की जो चाल है, सरल रेखीय गति हो रही है और सरल रेखीय गति के दौरान वस्तु की जो चाल है वह चाल नियत हो तो वस्तु का वेग नियत बना रहता है। दोबारा समझो कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में अगर गति कर रही है और उसकी जो चाल है वह नियत है, अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है और उसकी चाल अगर नियत है तो उस वस्तु का वेग, वो वेग जो है
वो भी कैसा बना रहेगा, नियत बना रहता है। और ऐसी गति को अपन क्या कहते हैं, एक समान रेखीय गति कहते हैं। एक समान रेखीय गति का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का जो चाल है, किसी वस्तु की जो चाल है वह नियत हो, किसी वस्तु की चाल कैसी हो, नियत हो, तथा उसका वेग भी कैसा हो, नियत हो, तो उस गति को अपन क्या कहेंगे, एक समान रेखीय गति कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। यदि सरल रेखीय गति के दौरान, यदि सरल रेखीय गति के दौरान, यदि सरल रेखीय गति के दौरान चाल नियत हो तो, के दौरान चाल नियत हो, किसकी चाल, वस्तु की, वस्तु की चाल नियत हो तो, यदि वस्तु की चाल नियत हो तो वेग भी नियत बना रहता है। वेग भी नियत बना रहता है। ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। ऐसी गति को अपन किस गति के नाम से जानते हैं, सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सरल रेखीय गति क्या होगी कि किसी पतले धागे पर यदि कोई चींटी चलती है, किसी पतले धागे पर यदि कोई चींटी चलती है तो उस चींटी की गति कैसी होगी, बिल्कुल सरल रेखीय गति। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि पतले धागे पर चींटी की गति, पतले धागे पर चींटी की गति। अगला कि सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, सरल रेखीय गति के एग्जाम्पल। वापस सुनो एक बार, सरल रेखीय गति क्या होती है कि ऐसी गति जो बिल्कुल सीधी चले, सीधी हो, जिसकी दिशा में परिवर्तन ना हो, सरल रेखीय गति कहलाती है। अगर किसी वस्तु की चाल अगर नियत है और उसका अगर वेग भी नियत है, चाल और वेग यदि दोनों नियत हैं तो वस्तु की जो गति कहलाएगी वो एक सरल रेखीय गति कहलाएगी। ठीक है, इसके अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे कि पतले धागे पर चींटी की गति और सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति। अब इससे एग्जाम्पल कैसे आता है, देखो कई बार क्या है कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेता है, अपन से कभी परिभाषा नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि किसी पतले धागे पर चींटी की गति किस प्रकार की गति है, बताओ, यादृच्छिक गति, वृत्ताकार गति, सरल रेखीय गति, इस तरीके से। तो कैसी गति है, सरल रेखीय गति। अब ये तो हो गया, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसका बेसिक। अब जो अपन एग्जाम्पल करने जाएंगे वो एग्जाम्पल एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, इतने नहीं रहते, लेकिन फिर भी मान के चलो अगर थोड़ा सा अगर पेपर हटके बनाया, इसी गति के क्वेश्चन को अगर पूछ लिया कि सरल रेखीय गति का निम्न में से कौन सा उदाहरण है या कौन सा ग्राफ सरल रेखीय गति को प्रदर्शित करता है या फिर कौन सा ग्राफ सरल रेखीय गति को प्रदर्शित नहीं करता, तो उस स्थिति में आपको ग्राफ आना जरूरी है। सरल रेखीय गति का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की जो चाल है, किसी वस्तु की जो चाल है वह नियत रहनी चाहिए। अगर चाल नियत रहेगी तो उसका वेग भी क्या रहेगा, नियत। मतलब कि चाल और वेग दोनों क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए, कि ना तो चाल बदलनी चाहिए और ना ही उसका वेग बदलना चाहिए। और अगर इस प्रकार की गति है तो वो क्या कहलाएगी, एक सरल रेखीय गति
कहलाएगी। यही एग्जाम्पल में, यही पॉइंट में मैंने लिखवाया कि चाल नियत हो तो उसका वेग भी क्या होगा, नियत होगा। कि यदि सरल रेखीय गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो तो वस्तु का वेग भी नियत बना रहता है। ऐसी गति को अपन किस नाम से जानते हैं, सरल रेखीय गति के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो एग्जाम्पल एग्जाम में कैसे आ सकता है, ग्राफ से संबंधित। किसी पतले धागे पर एक समान चाल से चलती चींटी की गति को दर्शाने वाला ग्राफ है। कि किसी पतले धागे पर एक चींटी चल रही है और वो चींटी चल रही है तो उसकी गति को दर्शाने वाला ग्राफ कौन सा है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, आप बताना उसमें से कौन सा सही है। इधर मैंने लिख दिया समय और इधर मैंने लिख दिया वेग, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये है समय और ये है ऊपर वेग। दूसरा जो ग्राफ है, इनको देखो आप समझने की कोशिश करना, एग्जाम में ग्राफ आते हैं। इधर है समय और यहाँ लिख देता हूँ मैं विस्थापन, इस तरीके से। ये है समय, इधर मैंने लिख दिया वेग और इस तरीके से। और ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। अब देखो ए ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ए ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पर है 0, t बराबर 0। मान के चलो ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है, ये टाइम हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जो वेग है, अपन वेग की बात करें, वेग ऊपर है और ऊपर वाली ये इस दिशा को यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, वेग। कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम हुआ 5 तब भी वेग इतना है, टाइम हुआ 10 तब भी वेग इतना ही है, और टाइम हुआ 15 तो भी वेग इतना ही है। और अगर वेग अगर नियत है, वेग अगर कांस्टेंट है, तो उसी को अपन कौन सी गति कहते हैं, सरल रेखीय गति। वेग बदलना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसमें जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है, बिल्कुल सरल रेखीय गति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वेग बदल नहीं रहा, वेग चल रहा है एक नियत कांस्टेंट। दूसरे ग्राफ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है t बराबर 0, जैसे मान के चलो यहाँ 5 मान लिया, यहाँ 10 मान लिया और यहाँ 15 मान लिया। कि जितना t बराबर 5 पर विस्थापन बढ़ा, फिर वापस 5 सेकंड में जितना विस्थापन पहले 5 सेकंड में बढ़ा, उतना ही विस्थापन अगले 5 सेकंड में बढ़ा, फिर उतना ही विस्थापन अगले 5 सेकंड। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो विस्थापन बढ़ रहा है वो कितने समय में, 5 सेकंड में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो विस्थापन बढ़ रहा है वो भी कितने समय में, 5 सेकंड में। और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक विस्थापन बढ़ रहा है वो भी कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो विस्थापन है, विस्थापन अपन ये कह सकते हैं कि नियत है। नियत कैसे है कि यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो
विस्थापन हो रहा है 5, कितने समय में, 5 में, बराबर 1, पहले में भी 1, दूसरे में भी 1 और तीसरे में भी 1, तो नियत हुआ। इसका मतलब है कि यह विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा, नियत चल रहा है यहाँ पर विस्थापन। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन किस नाम से जानते हैं, वेग। और वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है, वेग। और वेग क्या है यहाँ पर, 1 1 1, मतलब कांस्टेंट, नियत है वेग। क्यों, अगर नियत नहीं होता तो ये कभी ज़्यादा होता और कभी कम होता। तो यहाँ पर वेग नियत होने की वजह से, कांस्टेंट होने की वजह से वापस कौन सी गति है, ये सरल रेखीय गति है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर t बराबर 0, ये 5, ये 10। तो देखो यदि टाइम बढ़ रहा है तो वेग भी तो बढ़ रहा है, वापस टाइम बढ़ रहा है तो वापस क्या बढ़ रहा है, वेग। अब यदि वेग बढ़ेगा तो बताओ वो गति क्या सरल रेखीय गति होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि सरल रेखीय गति होने के लिए क्या जरूरी है कि वेग क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी पतले धागे पर समान गति से कोई चींटी चल, आप इनको याद रखना, समझना इन चीज़ों को, वेग और समय का ग्राफ है, विस्थापन और समय का। विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो वेग कहलाती है, और वेग यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और वेग कांस्टेंट होने की वजह से गति कैसी है, सरल रेखीय गति। लेकिन यहाँ पर समय के साथ में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेग भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपकी कौन सी गति थी, सरल रेखीय गति। अब आपने एक दूसरी गति अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो है, आपने नाम सुना होगा यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। देख लेना आप स्पेलिंग वगैरह, तो रैंडम मोशन। चलो, यादृच्छिक गति। अब हम बात करते हैं किसकी, यादृच्छिक गति की। ये क्या होती है, देखो यादृच्छिक गति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु एक तल में यादृच्छिक गति करे तो, कोई भी वस्तु यदि एक तल में यादृच्छिक गति करे तो वह द्विविमीय गति होती है। समझना एक बार कि जैसे मान के चलो इस तरीके से ये दो अक्ष हैं अपने पास, इसमें कोई भी वस्तु पदार्थ इस तरीके से अगर गति करता है, इसे अपन कहते हैं यादृच्छिक, रैंडम, पता नहीं इधर उधर गति करना रैंडम गति कहलाती है। यदि अपन ये कह सकते हैं कि अगर दो तल में, यहाँ पर पहली जो यादृच्छिक गति जो होती है अगर एक तल में हो रही है, कि यदि वस्तु की गति एक ही तल में हो रही है, वस्तु की गति जो यादृच्छिक जो गति हो रही है वस्तु की, अगर वो एक ही तल में हो रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं द्विविमीय गति। उसे अपन किस नाम से जानते हैं, द्विविमीय गति के नाम से उसको अपन जानते हैं। चलो तो इसको लिख लेते हैं। यदि वस्तु एक ही तल में यादृच्छिक गति करे तो, यदि वस्तु एक ही तल में यादृच्छिक गति करे तो, सिर्फ और सिर्फ कौन से तल में, एक तल में यादृच्छिक गति करे तो ऐसी गति, तो ऐसी यादृच्छिक गति
द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है जैसे किसी फर्श या दीवार पर एक ही तल हो गया, चींटी की गति, जैसे किसी फर्श या दीवार पर चींटी की गति। अब हमने इसमें सीधा नहीं बोला बिल्कुल कि चींटी की सीधी गति, नहीं, सिर्फ इतना बोला है कि किसी फर्श या दीवार पर किसकी गति, चींटी की गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति या यादृच्छिक गति। अब यदि जो ये यादृच्छिक जो गति हो रही है, जो वस्तु की जो गति हो रही है यादृच्छिक गति, अगर यह गति अधिक तल में होती है, अगर यह गति अधिक तलों में होती है तो उसे अपन कहते हैं त्रिविमीय गति। किस नाम से जानते हैं, त्रिविमीय गति के नाम से उसको अपन जानते हैं। तो यदि वस्तु एक से अधिक तलों में यादृच्छिक गति करे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि वस्तु एक से अधिक तलों में यादृच्छिक गति करे तो ऐसी यादृच्छिक गति त्रिविमीय गति कहलाती है। देखो, अगर एक ही तल में गति करे तो द्विविमीय गति कहलाती है, और यदि अधिक तलों में अगर गति करे तो त्रिविमीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई भी यदि कीट पतंग है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा है जो हवा में उड़ता है, जैसे चींटी के अगर पर निकल जाए तो क्या होगी, समतल पे भी चलेगी, इधर उधर भी भागेगी और हवा में भी उड़ेगी, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, त्रिविमीय गति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि यादृच्छिक जो गति है जो एक से अधिक तलों में होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, त्रिविमीय गति के नाम से जानते हैं। जैसे हवा में उड़ते हुए कीट पतंगों की गति, जैसे हवा में उड़ते हुए कीट पतंगों की गति। तो हवा में उड़ते हुए जो कीट पतंग होते हैं उनकी जो गति होती है वो भी एक यादृच्छिक गति होती है, लेकिन उसे अपन किस नाम से जानते हैं, त्रिविमीय गति के नाम से जानते हैं। अगर हम यादृच्छिक गति की अगर बात करें तो यादृच्छिक गति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, वो समझना कि यादृच्छिक गति के दौरान, देखो यादृच्छिक गति के दौरान कि किसी भी वस्तु जो या फिर कोई भी कीट पतंग अगर यादृच्छिक गति कर रहा है तो उसकी जो चाल है वो नियत हो सकती है। किसी भी वस्तु की चाल क्या हो सकती है, नियत हो सकती है, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होगा। वेग हमेशा बदलता रहता है, कौन सी गति में, यादृच्छिक गति में। मेरी बात को दोबारा समझो कि अगर कोई भी वस्तु अगर यादृच्छिक गति कर रही है तो उसकी चाल नियत हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला कि चाल नियत होगी, चाल नियत हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन उसका जो वेग होगा वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, वेग बदलना नहीं चाहिए। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ। फिर इसके एग्जाम्पल में आपको एक ग्राफ बना के बताऊँगा वापस से। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि यादृच्छिक गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो सकती है। यादृच्छिक गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो सकती है। देखो चीज़ों को अच्छे से पढ़ा करो, वस्तु की चाल नियत हो भी सकती है और
नहीं भी हो सकती। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि वस्तु की चाल क्या हो सकती है, नियत हो सकती है, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होता। वेग कभी भी नियत नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अगर कोई भी वस्तु यदि यादृच्छिक गति कर रही है तो उसकी जो चाल है, चाल नियत हो सकती है, वेग नियत नहीं होगा। लेकिन उसका वेग कभी भी क्या नहीं होगा, नियत नहीं होगा। दोबारा समझो कि यादृच्छिक गति या रैंडम जो मोशन है कि कोई भी कीट पतंग कैसे भी गति कर सकता है, यादृच्छिक गति कहलाती है। यदि वस्तु एक ही तल में यादृच्छिक गति करे तो ऐसी गति को अपन क्या कहेंगे, द्विविमीय। ऐसी यादृच्छिक गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे किसी फर्श या दीवार पर चींटी की गति, जैसे किसी फर्श या दीवार पर किसकी गति, चींटी की। अगर कोई भी वस्तु एक तल से एक से अधिक तलों में यादृच्छिक गति करे तो, यदि कोई भी वस्तु एक से अधिक तलों में यदि यादृच्छिक गति करे, अब एक से अधिक तलों में कैसे, मान के चलो कोई भी कीट पतंग है, वो चल भी सकता है, ऊपर नीचे भी, आगे पीछे भी, और हवा में भी उड़ सकता है। तो एक से अधिक तल हो गए और उस गति को, उस यादृच्छिक गति को अपन कैसी गति कहेंगे, त्रिविमीय गति। एग्जाम्पल जैसे हवा में उड़ते हुए कीट पतंग। तो क्वेश्चन आ गया कि हवा में उड़ते हुए कीट पतंगों की गति कैसी कहलाती है, त्रिविमीय गति। ठीक है। यहाँ पर जब यादृच्छिक गति होती है तो वहाँ पर जो चाल जो है वो नियत हो सकता है। यादृच्छिक गति के दौरान चाल नियत हो सकती है, हो सकता है, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ग्राफ करवाऊंगा इसका। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से यादृच्छिक गति को दर्शाने वाला ग्राफ है। निम्नलिखित में से यादृच्छिक गति को दर्शाने वाला ग्राफ है। ये समय हो गया, ये वेग हो गया। ठीक है। ये समय और इधर मैंने लिख दिया चाल। ये समय और ये विस्थापन। और ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। देखो समय है t बराबर 0, यहाँ पर t बराबर क्या है, 0। समझना आप, समय बढ़ रहा है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, आगे 20 हो गया। समय के साथ में ये जो वेग है, क्या बताओ ये बढ़ रहा है क्या या कम हो रहा है? कि सर ये तो ऐसे सीधा का सीधा एक लाइन में चल रहा है। एक लाइन में चलने का मतलब है कि वेग ऐसे है, और अगर एक लाइन में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नियत है। लेकिन अपन जानते हैं कि यादृच्छिक गति में तो जो वेग है
वो तो कभी नियत होना ही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी पर आओ कि ये हो गया t बराबर 0। हुआ क्या, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ पर चाल बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है पहले। फिर जो चाल है वो चाल क्या हो गई, नियत हो गई। और फिर समय के साथ में जो चाल है वो क्या हो रही है, कम। हाँ, ये सही हो सकता है। कैसे, अपन ने यही तो पढ़ा कि चाल नियत हो सकती है। चाल नियत हो सकती है, चाल नियत हो सकती है। तो यहाँ पर चाल नियत है, हो सकती है। मैंने प्रॉपर तो नहीं कहा, यहाँ बढ़ रही है यहाँ कम हो रही है, ये भी हो सकता है, नियत भी हो सकता है। तो मतलब ये ग्राफ सही हो सकता है। चलो देखते हैं, ऑप्शन में बी और सी दोनों भी है। सी को देखते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे समय का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, वेग। तो बताओ यहाँ पर जो वेग है, भाई सिंपल सी बात है, दोबारा समझो कि जैसे टाइम यहाँ पर तो था 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ 15 और यहाँ 20। जैसे टाइम यहाँ पर 5 सेकंड में विस्थापन बढ़ा, मान के चलो 5, वापस अगले 5 सेकंड में विस्थापन बढ़ा 5, अगले 5 सेकंड में वापस विस्थापन बढ़ा 5। इसका मतलब तो यह है कि यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या है, नियत है। विस्थापन क्या है, नियत है। और अगर विस्थापन नियत है तो वेग भी क्या होगा यहाँ पर, समझ आ रही है मेरी बात, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर वेग क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट, नियत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चाल नियत हो सकती है, चाल यहाँ पर नियत है, लेकिन यहाँ पर तो वेग भी नियत है। यहाँ पर वेग क्या है, नियत है। लेकिन यादृच्छिक गति में वेग कभी भी क्या नहीं होगा, नियत नहीं होगा। जो विस्थापन है वो विस्थापन समय के साथ में बराबर बराबर बढ़ रहा है। और अगर बराबर बराबर बढ़ रहा है इसका मतलब वेग क्या है या विस्थापन क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। लेकिन जबकि यादृच्छिक गति तो ये बोलती है कि चाल नियत हो सकती है लेकिन वेग नियत नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। इसके बाद में एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो फिर है ना, आज अपन ने थोड़ा सा ही पढ़ा है, लगभग आधा घंटे की वीडियो या 30-35 मिनट की वीडियो के आसपास इतना हुआ होगा। देखो, हमने आज 2 गतियों के बारे में पढ़ा है। बड़ी वीडियो क्या है कि आप देखते नहीं हो, बोर हो जाते हो बड़ी वीडियो देखने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है जिसमें अपन थोड़ा थोड़ा करके इसको अपन आगे पढ़ लेंगे। आज हमने 2 गतियों के बारे में पढ़ा है यहाँ पर। एक तो अपन ने जो सरल रेखीय गति उसके बारे में पढ़ा है, और एक अपन ने यादृच्छिक गति इसके बारे में पढ़ा है। कल अपन जो गति के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट गति होगी, आवर्त गति जिसको अपन कहते हैं। पेंडुलम, लोलक वगैरह जो गति करते हैं वो आवर्त गति कहलाती है। और वो जो गति है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो गति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो मैंने 2 गतियाँ जो आपको कराई हैं ये एग्जाम्स में बहुत कम पूछी जाती हैं। इनके आप एग्जाम्पल याद रख लेना, ग्राफ थोड़े से आप याद रख लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो अपन कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा कम पढ़ाया है क्योंकि कम पढ़ाने से क्या है कि आप कम से कम वीडियो को देख लोगे। ज़्यादा पढ़ाने से तो अपन इंटेलिजेंट है ही, आप कितना पढ़ते हो वो तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।